नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पद्य खंड के अंतर्गत शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित कविता पाठ उषा के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। उषा कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शमशेर बहादुर सिंह, महादेवी वर्मा। उत्तर शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न 2। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 13 जनवरी सन 1911 में देहरादून में, 10 अप्रैल सन 1889 में बंगाल में, 26 अगस्त सन 1917 में शिवपुर में। उत्तर 13 जनवरी सन 1911 में देहरादून में। प्रश्न 3। शमशेर बहादुर सिंह को प्रारंभ से ही किस कला में रुचि थी? गायन कला में, नृत्य कला में, चित्रकला में। उत्तर चित्रकला में। प्रश्न 4। इन्होंने चित्रकारी में प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? शर्मा बंधुओं से, उकील बंधुओं से, गुंदेचा बंधुओं से। उत्तर उकील बंधुओं से। प्रश्न 5। चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह पर इन्हें कब और किस पुरस्कार से नवाजा गया? सन 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से, सन 1932 में कबीर सम्मान से, सन 1950 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से। उत्तर सन 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से। प्रश्न 6। शमशेर जी का प्रमुख काव्य संग्रह नहीं है इतने पास अपने, बात बोलेगी शकुंतला। उत्तर शकुंतला। प्रश्न 7। शमशेर जी का कहानी संग्रह है प्लॉट का मोर्चा, चतुरी चमार, काठ का सपना। उत्तर प्लॉट का मोर्चा। प्रश्न 8। कविता उषा में कवि ने डैश को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। प्रकृति के सौंदर्य को, प्रकृति की गति को, प्रकृति के पतन को। उत्तर प्रकृति की गति को। प्रश्न 9। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। उत्तर उपमा अलंकार। प्रश्न 10। कविता उषा में किस परिवेश का चित्रण किया गया है? शहरी परिवेश का, ग्रामीण परिवेश का, दोनों में से कोई नहीं। उत्तर ग्रामीण परिवेश का। प्रश्न 11। प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है? नीले शंख से, काली सिल से, स्लेट से। उत्तर नीले शंख से। प्रश्न 12। कविता उषा किस छंद पर आधारित है? दोहा छंद पर, हरिगीतिका छंद पर, मुक्त छंद पर। उत्तर मुक्त छंद पर। प्रश्न 13। आसमान के प्रतिपल बदलते सौंदर्य को दर्शाने के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? सिल और स्लेट का, सागर का, शंख का। उत्तर सिल और स्लेट का। प्रश्न 14। उषा कविता में कवि ने किस समय का चित्रण किया है? सूर्योदय के पहले भोर का, सूर्यास्त के समय का, अर्धरात्रि का। उत्तर सूर्यास्त के पहले भोर का। प्रश्न 15। काली सिल और लाल केसर किसका प्रतीक हैं? अंधकार एवं सुबह की किरणों का, दैनिक गतिविधियों का, समाज में व्याप्त अन्याय एवं अत्याचार का। उत्तर अंधकार एवं सुबह की किरणों का। प्रश्न 16। नील जल में डैश डैश जैसे हिल रही हो पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है
उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्तर उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न 17। शमशेर बहादुर सिंह को माना जाता है प्रयोगवादी कवि, प्रगतिवादी कवि, छायावादी कवि। उत्तर प्रयोगवादी कवि। प्रश्न 18। उषा कविता में कवि ने किस बिंब का मुख्य रूप से प्रयोग किया है? दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब। उत्तर दृश्य बिंब। प्रश्न 19। गोरी देह के झिलमिलाने की समानता किससे की गई है? पुष्प के सौंदर्य से, सुबह के सूर्य से, डूबते सूर्य से। उत्तर सुबह के सूर्य से। प्रश्न 20। उषा का जादू कैसा है? अद्भुत, डरावना, सामान्य। उत्तर अद्भुत। प्रश्न 21। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्यास्त होने पर, सूर्योदय होते ही, अर्धरात्रि में। उत्तर सूर्योदय होते ही। प्रश्न 22। चौके के गीले होने का क्या प्रतीकार्थ है? वातावरण में ओस एवं नमी, अत्यधिक वर्षा का होना, जल की बर्बादी। उत्तर वातावरण में ओस एवं नमी। प्रश्न 23। बहुत काली सिल में प्रयुक्त अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। उत्तर अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 24। केसर का अर्थ है विशेष फल, फूल का सुगंधित पदार्थ, केसर नाम का पुष्प। उत्तर फूल का सुगंधित पदार्थ। प्रश्न 25। उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त पंक्ति है: राख से लीपा हुआ चौका, नील जल में या किसी की देह झिलमिल, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से। उत्तर राख से लीपा हुआ चौका। तो बच्चों, ये थे कविता पाठ उषा पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु अन्य प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।